जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं। माय यूट्यूब चैनल आर्यन क्लास में आपका स्वागत है। आज एक न्यू क्लास लेकर के आया हूँ। जो मैथ का हमने जो इंट्रोडक्शन दिया था सिलेबस के बारे में, इससे पहले आज मैं उसका चैप्टर नंबर 2 का क्लास लेकर के आया हूँ। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले एक बात कहना चाहेंगे कि मेरा चैनल जो है यूट्यूब चैनल, उसको प्लीज़ आप सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करते रहें। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ मोटिवेशन हो जाए। तो मोटिवेशन यह है आज का कि उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। कहने का मतलब हो गया कि हमको मेहनत करना है। मेहनत क्या है? करना है पढ़ाई में, चाहे हमको गिरना पड़े, फिर उठेंगे, फिर खड़े होंगे, फिर पढ़ेंगे। यानी सपनों को साकार करना है। तो हम क्या करेंगे? अपने से भी लड़ेंगे, खुद से भी लड़ेंगे। यानी कि अच्छे से तैयारी करेंगे, ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे और हम अपने सपनों को पूरा करेंगे। चलिए इस मोटिवेशन के साथ अब एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का एक्सरसाइज है चैप्टर 12th मैथ का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। क्या है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें सबसे पहले हमको जानना जरूरी है बेसिक। सबसे पहले क्या जानना जरूरी है? बेसिक, यानी कि आधारभूत संकल्पना है, जिसको बोलते हैं बेसिक कंसेप्ट। क्या जानते हैं? बेसिक कंसेप्ट, जो हमने 10th क्लास में पढ़ के आए हैं। तो उसी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यानी इसको आप लोग 10th में पढ़ के और ये सारणी को याद करके भी आए होंगे, ठीक है। जो सारणी का वैल्यू होता है, यहाँ पे अनुपात दिले हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात है। साइन, कॉस, टैन, उसके बाद हो जाएगा कॉट। इसको हम बोलेंगे क्या? कॉट, सेक, कॉसेक, ठीक है। तो हम पढ़ के आए हैं 10th क्लास में कि साइन 0 डिग्री पर कितना वैल्यू होता है? 0। साइन 30 डिग्री पर कितना होता है? 1/2। साइन 45 पर कितना होता है? 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1। ये सब तो हम लोग 10th में पढ़ के आए हैं, आप लोग जानते हैं। इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले इसको समझो। क्या? ऊपर वैल्यू रेडियन में दिया हुआ है। ऊपर वैल्यू किस में दिया हुआ है? रेडियन में। देखो ये कॉट होगा, कैट लिखा गया है, मिस प्रिंट है। ये क्या होगा? कॉट। तो ध्यान दो, यहाँ 0 डिग्री का था, 0 डिग्री है। अब 30 डिग्री को ही हम क्या लिख सकते हैं? π/6, क्योंकि पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री, ठीक है। ये रेडियन में होता है पाई, और पाई का वैल्यू कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री से अगर 180 डिग्री में अगर हम कितना से भाग कर दें? 6 से, तो 6 से भाग करेंगे तो कितना डिग्री आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। उसी प्रकार से 45 डिग्री को क्या लिखा हुआ है? π/4 लिखा हुआ है। तो π/4 कहने का मतलब, π/4 कहने का मतलब हो गया पाई का वैल्यू 180 डिग्री, या बटा में कितना आ जाएगा? 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 45 डिग्री आ जाएगा। ये तो बात समझ रहे हो? कोई विशेष साइंस रॉकेट इसमें नहीं है। ये जो हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं उसी का वैल्यू है। यहाँ पाई कितना है? 60 डिग्री है तो π/3, यानी 60 डिग्री 180 डिग्री बटा 3, तो 60 डिग्री के बराबर। अभी 90 डिग्री है तो π/2, यानी पाई के मान 180 डिग्री है, पाई 180 को 2 से भाग कर दो, 90 डिग्री। तो ये रेडियन में है, 1 डिग्री में दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग पढ़ के आए हैं डिग्री में। क्या चीज़ें पढ़ के आए हैं? डिग्री में। तो ये वैल्यू आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। एक बार ये रिविजन के लिए आपको सामने लाया गया है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला पेज पे क्या है? चैप्टर का डिफिनीशन है, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन किसको कहते हैं? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन किसको कहते हैं? तो उसके बारे में पहले जानेंगे। सिंपल डिफिनीशन है, कंसेप्ट है, जो हम उसका समझ लेते हैं कि त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। कुछ बोर्ड परेशान कर रहा है, इसको देख लेते हैं। आजा भाई, बहुत लेट हो जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आते हैं, समझते हैं इसको। चलिए, क्लास 12th मैथमेटिक्स प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसको बोलते हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो इसका परिभाषा क्या है? टूटी फूटी भाषा में, विशेष साइंस रॉकेट नहीं पढ़ना, इसके बारे में पूरा डिफिनीशन को हम जानिए ले, इतना जानकर बहुत है, काफ़ी है। तो देखो, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जिसको बोलते हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पे फंक्शन छूट गया, यहाँ पे लिखना चाहिए था फंक्शंस। क्या लिखना चाहिए था? फंक्शंस, ठीक है। जिसको हम
अंग्रेजी में कहते हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जिसको हिंदी में हम जानते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के नाम से। ठीक है, अब इसका कुछ पॉइंट बताया है परिभाषा के बारे में कि वे फलन है जो त्रिकोणमितीय फलनों के व्युत्क्रम यानी इन्वर्स होते हैं। यानी व्युत्क्रम का मतलब उल्टा हो गया, क्या हो गया, उल्टा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है कि यदि कोई त्रिकोणमितीय फलन किसी कोण को अनुपात में बदलता है, जैसे साइन थीटा बराबर कितना, x, साइन थीटा बराबर कितना मान लिया, x मान लिया। अब दूसरा है तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन उस अनुपात से वापस कोण का मान बताता है। जैसे देखो साइन इनवर्स x बराबर कितना, थीटा। नहीं समझ में आया, चलिए समझ में आ जाएगा। अब ये डेफिनेशन से कुछ लेना देना नहीं है, अब यहाँ हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमितीय फलन कितने होते हैं, 6 होता है। त्रिकोणमितीय फलन कितना है, 6 है। कौन कौन, देखो यहाँ साइन थीटा, कॉस थीटा, उसके बाद टैन थीटा, उसके बाद कॉट थीटा, कॉट थीटा के बाद हो जाएगा कॉसेक थीटा, अब बच गया फिर छठा कितना, सेक थीटा। यानी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात। लेकिन हम पढ़ रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, इसको त्रिकोणमितीय फलन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय फलन। जैसे यहाँ सरल शब्दों में लिख दिया कि अगर साइन थीटा बराबर x है तो थीटा बराबर कितना, साइन इनवर्स x। तो पहले तो इनवर्स के बारे में जान लेते हैं कि इनवर्स कहते हैं किसको, आगे इसके बारे में डिटेल जानेंगे। तो देखो थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ इनवर्स कहने का मतलब, देखो अगर यहाँ साइन थीटा है तो साइन थीटा को हम इनवर्स लिख सकते हैं। कैसे, इसका हम इन्वर्स इसको पढ़ेंगे, साइन इन्वर्स। जैसे कि यहाँ साइन थीटा है तो साइन थीटा बराबर अगर हम x मान ले तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स x बराबर क्या बचेगा, थीटा बचेगा। कहने का अर्थ हो गया जैसे कि ये है कितना, साइन थीटा है बराबर क्या माने हैं हम, x माने हैं। तो अगर साइन उधर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या बचाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, थीटा बचेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं साइन इन्वर्स x। तो साइन थीटा का इन्वर्स क्या हुआ, साइन इन्वर्स, यानी साइन थीटा बराबर x मान लिए। तो हमको थीटा का वैल्यू निकाला था, साइन इन्वर्स क्या हो गया, x हो गया। तो इसको इन्वर्स में, या मान लो इस तरह से, अगर मान लो टैन थीटा है, क्या है, टैन थीटा। अगर हमको टैन थीटा फलन दिया हुआ है, इसको बराबर में मान लेते हैं कितना, x। तो इन्वर्स अगर टैन उधर जाएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा। तो यहाँ थीटा बराबर बचेगा कितना, टैन इन्वर्स x। टैन इन्वर्स क्या, x। इसी को हम इन्वर्स बोलते हैं। तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं, अगर इसको हम लिखना चाहें तो साइन इन्वर्स x, इसको लिख सकते हैं कॉस इन्वर्स x, इसको लिख सकते हैं टैन इन्वर्स x, उसके आधार पे टैन इन्वर्स x, और इसको लिख सकते हैं क्या, कॉट इन्वर्स x, और इसको लिख सकते हैं कॉसेक इन्वर्स x, कॉसेक इन्वर्स x, इसको लिख सकते हैं सेक इन्वर्स x। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब विशेष इसके आगे भी समझेंगे। तो ये हो गया त्रिकोणमितीय फलन, ये हो गया त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ये हो गया त्रिकोणमितीय फलन, ये हो गया प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसको बोलते हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। तो आगे क्या है, इसी के बारे में जो अभी हम बताए हैं उसी के बारे में हमको जानना है। तो देखो डिटेल से यहाँ जानेंगे। तो दिया क्या है यहाँ पे, ध्यान से समझना, बहुत आसान रहेगा। अभी फर्स्ट क्लास है, धीरे धीरे आप देखिएगा समझ में आएगा। फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं मैथ तो थोड़ा सा परेशानी आएगा, लेकिन मेहनत करोगे तो आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में जानना है, जिसको हम इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जाने, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ITF। I से इन्वर्स, T से ट्रिगोनोमेट्रिक और F से फंक्शंस। तो इसको शॉर्ट में हम ITF भी बोलते हैं। अब देखो यहाँ लिखना था IF, TF यानी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो अभी हम बताए हैं कि त्रिकोणमितीय फलन क्या क्या होता है, वहाँ थीटा में बताए थे हम, कभी बताए थे, थीटा में। तो देखो साइन x, कॉस x, टैन x, कॉट x, सेक x, कॉसेक x, 6 गो त्रिकोणमितीय फलन हो गया। ठीक है, इसका उल्टा यानी व्युत्क्रम, तो देखो जिसको ITF बोलते हैं, मतलब इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इसका शॉर्ट नाम है। तो देखो इसी को हम उल्टा में इन्वर्स लिखेंगे कितना, साइन इन्वर्स x, इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, कॉस इन्वर्स x, टैन का क्या हो जाएगा, टैन इन्वर्स x, कॉट का क्या हो जाएगा, कॉट इन्वर्स x, सेक का क्या हो जाएगा, सेक इन्वर्स x, और कॉसेक का क्या होगा, कॉसेक इन्वर्स x। यहाँ पे रॉन्ग लिखा गया है, यहाँ पे लिखना है कॉसेक इन्वर्स x। क्या लिखना है, कॉसेक इन्वर्स x। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया त्रिकोणमितीय फलन, आइए हो गया प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया है। अगर मान लिए कि x के बराबर में साइन थीटा, क्या है, साइन थीटा,
तो साइन थीटा है तो हम थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे दिया हमको साइन थीटा, x बराबर कितना, साइन थीटा। यहाँ पे समझो, अगर मान लेते हैं x बराबर हमको दे दिया साइन थीटा, क्या दे दिया, साइन थीटा, या साइन थीटा बराबर x, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर कितना, x। तो हमको थीटा का वैल्यू निकालना है, तो साइन जो है उधर जाएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा, साइन इन्वर्स x हो जाएगा। तो इसको हम एक स्टेप लिखेंगे, थीटा बराबर साइन इन्वर्स x। तो वही बात यहाँ लिखा है कि x बराबर साइन थीटा या थीटा बराबर साइन इन्वर्स x, ठीक है। अब x बराबर कॉसेक थीटा, तो थीटा बराबर कॉसेक इन्वर्स x, सेम उसी प्रकार से। x बराबर टैन थीटा या थीटा बराबर टैन इन्वर्स x, कोई दिक्कत नहीं है। अब साइन, अब इसका उल्टा, जैसे कि ये तीन गो है तो तीनों को उल्टा पढ़ लिए, यानी कि प्रतिलोम पढ़ लिए। अब प्रतिलोम का सीधा, जिसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय फलन, तो अगर साइन इन्वर्स x बराबर थीटा है तो x बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। जैसे समझो, कहने का मतलब कि यहाँ अगर दे दिया साइन इन्वर्स x बराबर थीटा, तो x का वैल्यू हमको पूछ दिया, तो ये इन्वर्स उधर जाएगा तो इन्वर्स से हट जाएगा, सीधा हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, साइन थीटा। x बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा, जो यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि साइन इन्वर्स x बराबर थीटा तो x बराबर कितना, साइन थीटा। उसी प्रकार से कॉस इन्वर्स x बराबर थीटा तो x बराबर कितना, कॉस थीटा। टैन इन्वर्स x बराबर कितना, थीटा, तो x बराबर कितना, टैन थीटा। उल्टा, इसका उल्टा ये, इसका सीधा ये, यही ना क्या है कि इसका उल्टा ये, इसका इन्वर्स है, इसका सीधा, इसका ये उल्टा है तो इसका सीधा है, ये उल्टा इन्वर्स है तो इन्वर्स का उल्टा सीधा है। बस समझ रहे हो, तो बस कुछ विशेष नहीं है, यही इसमें है त्रिकोणमितीय फलन में और त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में, यही अंतर है। इनके त्रिकोणमितीय फलन सीधा होता है और उसका उल्टा होता है, इन्वर्स लग जाता है, तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हो जाता है, ठीक है। इसी में जैसे कि 3 नहीं होता, 6 ना होता है, कितने फलन होते हैं, 6 फलन। ये रॉन्ग लिखा हुआ है, ये स्पेलिंग में गलती करे इसलिए उधर हम लिख दिए हैं कॉसेक इन्वर्स x। तो देखो साइन कॉस टैन सेक कॉट कॉसेक, 3 और होगा यानी कि 6 होगा, तो उसका भी फॉर्मूला उसी प्रकार से। जैसे कि मान लो यहाँ पे कितना है, साइन कॉस टैन है, तब कॉट आएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर कॉट थीटा, तो हम लिख सकते हैं थीटा बराबर कॉट इन्वर्स x। क्या लिख सकते हैं, कॉट इन्वर्स x। हो गया, 2 और बाकी है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर कितना, कॉट के बाद लिख लेते हैं सेक थीटा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं और कितना, थीटा बराबर कितना लिख देंगे, सेक इन्वर्स x। कितना हो जाएगा, सेक इन्वर्स x। एक और बाकी है, x बराबर कॉसेक थीटा, क्या होगा, कॉसेक थीटा, या इसको हम बोल सकते हैं कि थीटा बराबर कॉसेक इन्वर्स x, कॉसेक इन्वर्स x, यानी 3 ये या 3 ये, उसका उल्टा 6 गो है, इसमें भी 6 गो हो जाएगा, इसको भी समझ लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, कहने का मतलब है कि ये जो है दिया है हमको कितना, 3 दिया है, तो इसका 3 और उल्टा होगा, यानी कि 6 गो होगा। त्रिकोणमितीय फलन 6 ना होता है, तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ से साइन के बाद क्या मान लेते हैं, साइन का उल्टा कॉस, तो मान लेते हैं टैन से, कॉटे से लेते हैं, यहाँ टैन के बाद क्या है, कॉट, तो कॉट इन्वर्स x बराबर थीटा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं x बराबर कॉट थीटा। क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा, है ना। अब मान लो कॉस है, तो कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक मान लो, तो ये सेक इन्वर्स ले लेते हैं, तो सेक इन्वर्स बराबर थीटा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं x बराबर सेक थीटा, x बराबर कितना, सेक थीटा। और साइन का उल्टा कॉसेक होता है त्रिकोणमितीय अनुपात में, तो यहाँ से हो जाएगा कॉसेक इन्वर्स x बराबर थीटा, तो हम और में लिख सकते हैं x बराबर कॉसेक थीटा, x बराबर क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा। तो 6 गो ये हुआ, 6 उसका ये हुआ। क्लियर, आपको समझ में आ गया, याद रखना है आपको ये कंसेप्ट बता दिए कि आता कैसे है। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो वीडियो को बैक करके एक बार और देख लीजिएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे क्या है, सारणी दिया है, जो आप लोग 10th क्लास में इससे अवगत नहीं है, आपको यहाँ मिलेगा 12th में, 11th में मिलेगा, 12th में भी मिलेगा। तो देखो इसका मतलब क्या है, इस सारणी का मतलब क्या है। तो सारणी में दिया है, पहले यहाँ दिया है फलन, उसके बाद दिया है प्रांत यानी डोमेन, और परिसर यानी रेंज। क्या दिया है, रेंज। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे फलन यानी फंक्शन दिया है, कौन फंक्शन, इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन यानी ITF दिया है। टैन इन्वर्स, साइन इन्वर्स है, साइन इन्वर्स x, कॉस इन्वर्स x, टैन इन्वर्स x, कॉट इन्वर्स x, सेक इन्वर्स x और कॉसेक इन्वर्स। 6 गो होता है इन्वर्स, 6 गो फलन होता है त्रिकोणमितीय, तो 6 गो उसका इन्वर्स भी होगा। और इसका रेंज दिया है यानी प्रांत दिया है, डोमेन। क्या दिया है, डोमेन। तो देखो साइन इन्वर्स x का डोमेन क्या होता है, मतलब -1 से लेकर 1 तक वैल्यू होता है। इसको पढ़ते हैं हम क्लोज इंटरवल, क्लोज यानी बंद,
क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल में क्या होता है, उसका मतलब हुआ कि -1 से लेकर 1 तक, +1 तक, यानी दोनों के बीच में होगा वो भी, -1 और +1 भी शामिल होगा। क्लोज इंटरवल का मतलब हुआ। उसी प्रकार से कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है प्रांत, तो -1 से लेकर 1 तक, ये भी क्लोज इंटरवल है। क्या है, क्लोज इंटरवल। तब -1 से लेकर कहाँ तक होगा, 1 तक होगा, यानी कि दोनों सेम है। अब देखो यहाँ tan इनवर्स का क्या है, tan इनवर्स एक्स का, इसका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स का टोटल रियल नंबर, जितना भी रियल नंबर होता है वास्तविक संख्याएं, आर लिखने का मतलब हो गया रियल नंबर। और cot इनवर्स एक्स का भी होता है टोटल रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। और sec इनवर्स एक्स का होता है टोटल रियल नंबर में से कौन घटा लिया, -1 से लेकर 1 तक, यानी -1 और 1 नहीं होगा, -1 और 1 नहीं होगा। ये हो गया ओपन इंटरवल, तो नहीं होगा। किस में से घटा लिया, टोटल रियल नंबर में से इसको घटा लिया, तो इसको छोड़कर टोटल रियल नंबर हो गया। ठीक है। अब कॉसेक इनवर्स एक्स जो है, अब इसमें भी वही बात है, जो सेक में है वही क्या है, कॉसेक में भी है। तो ये अगर याद ना हो चलेगा, लेकिन ये याद होना चाहिए, रेंज इसका, परिसर। तो ये क्या है उसको भी समझते हैं। तो देखो साइन इनवर्स में, साइन इनवर्स एक्स का एक क्लोज इंटरवल है। क्या है, क्लोज, यानी साइन इनवर्स एक्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 से लेकर π/2 तक। इसके बीच में आएगा ओ भी, ये दोनों भी शामिल है, उसके बीच में रहेगा सो भी। ये क्लोज इंटरवल का मतलब हुआ कि क्लोज इंटरवल रहेगा तो -π/2 भी शामिल है, +π/2 भी शामिल है, दोनों के बीच में रहेगा वो भी शामिल है। तो -π/2 से लेकर कहाँ तक, +π/2 तक वैल्यू होता है साइन इनवर्स एक्स का रेंज। अब कॉस इनवर्स एक्स का रेंज, यानी कॉस इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, ये भी क्लोज इंटरवल है, यानी कि दोनों शामिल होगा, यानी 0 से लेकर कहाँ तक, पाई तक, 0 से लेकर कहाँ तक, पाई तक, 0 भी शामिल होगा, पाई भी शामिल होगा, उसके बीच का भी वैल्यू शामिल होगा। ठीक है। अब हम जानते हैं tan इनवर्स एक्स का। तो देखो ये है ओपन इंटरवल, इसको बोलते हैं, बड़ी ब्रैकेट की तरह है उसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, और छोटी ब्रैकेट की तरह उसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, तो ओपन में क्या होता है कि -π/2 से लेकर π/2 के बीच में होता है, -π/2 और +π/2 के बीच में, ये दोनों इसमें शामिल नहीं होगा। ओपन इंटरवल का मतलब हुआ कि -π/2 और +π/2 शामिल नहीं है, तो -π/2 और +π/2 के बीच का जो वैल्यू होगा वही हमारा tan इनवर्स एक्स का रेंज होगा, परिसर होगा। क्लियर। अब देखो, अब है cot इनवर्स एक्स। तो cot इनवर्स एक्स देखो ओपन इंटरवल है, तो 0 और पाई के बीच में इसका रेंज होगा, 0 और पाई इसमें शामिल नहीं है, 0 और पाई इसमें शामिल नहीं है, इसके बीच का जो वैल्यू होगा वही इसका रेंज होगा। समझ रहे हो। अब है सेक इनवर्स एक्स। तो सेक इनवर्स एक्स ये जो है क्लोज इंटरवल, मतलब 0 से लेकर पाई तक, यानी 0 भी शामिल, पाई भी शामिल, और कौन छोड़ करके, π/2 छोड़ करके, यानी π/2 छोड़ के, यानी कि ये जो है इसको हटा लिया, माइनस कर लिया, मतलब इसको वैल्यू को हटा लिया। तो 0 से लेकर पाई तक, 0 से लेकर कहाँ तक, पाई तक होगा, किसको छोड़कर, π/2 को छोड़कर, यानी 90 को छोड़कर, 90 डिग्री को। अब कॉसेक इनवर्स का क्या होता है, तो ये क्लोज इंटरवल है, तो -π/2 से लेकर +π/2 तक, किसको छोड़कर, 0 को छोड़कर, किसको छोड़कर, 0 को, क्योंकि कॉसेक में 0 अपरिभाषित होता है, और यहाँ भी π/2 छोड़ा है, इसका मतलब हुआ सेक 90 पर अपरिभाषित होता है ना। वैल्यू देख लो ना क्या होता है, देखो दिखाते हैं। आपको ये बात समझ में आ गया। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, अपरिभाषित के बारे में बताते हैं, उसको छोड़ा क्यों गया है। चलिए हम पीछे देखते हैं, पीछे जो सारणी देखे थे, देखो सारणी सबसे पहले देखे थे, यहाँ पे देखो कितना पे बताया है, कॉसेक कितना डिग्री पर, 0 डिग्री, तो 0 को छोड़ दिया गया है। कॉसेक 0 डिग्री पर क्या होता है, अपरिभाषित होता है। उसके बाद किसमें छोड़े, tan में छोड़े थे, tan 90 छोड़े थे, π/2 छोड़े थे, tan 90 में वैल्यू कितना होता है, अपरिभाषित, इसलिए उसको छोड़ दिया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे, इसको पढ़ लिए हैं। अब यहाँ से फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है, देखो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जिसको ITF बोलते हैं। तो देखो इसमें ये भी एक फार्मूले है, ये जो सामने लिखा हुआ है तुम्हारा सब क्या है, फार्मूला है। तो अभी जो बताया गया है उसी के बारे में लिखा हुआ है। साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा आता है, एक्स बराबर साइन थीटा, अभी बताए हैं। कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो एक्स बराबर कितना, कॉस थीटा। टैन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो एक्स बराबर कितना, टैन थीटा। ठीक है, ये तो पीछे जान चुके हैं। इसका 3 और होता है जो 6 होता है, याद रखना। अब उसके बाद है यहाँ पर देखो, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स बराबर कितना होता है, एक्स, यानी साइन एक्स, साइन इनवर्स और साइन खत्म, साइन इनवर्स से साइन खत्म, क्या बच जाता है, एक्स। तो इसके बराबर में क्या आता है, एक्स आता है। जहाँ पर एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग्स करता है, क्लोज इंटरवल, यानी कि इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, -π/2 से लेकर π/2 तक। किसका वैल्यू, इस एक्स का, इस एक्स का वैल्यू होगा -π/2 से लेकर π/2 तक, यानी कि -90 डिग्री से लेकर +90 डिग्री तक।
ठीक है। उसके बाद है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स बराबर कितना x। तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, ये क्लोज इंटरवल है तो 0 डिग्री से लेकर पाई का वैल्यू 180 डिग्री 180 डिग्री तक, यानी 0 से लेकर पाई तक। अब है tan इनवर्स ऑफ tan x, tan इनवर्स ऑफ tan x, तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, -π/2 से लेकर +π/2 तक। याद रखना है इसका 3 और होता है तो उसका विशेष जानने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ ऐसे लिख देते हैं, समझा देते हैं। तो इसका 3 और हो जाएगा, जैसे हम 3 में लिख सकते हैं, 3 में लिख सकते हैं कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो कॉसेक इनवर्स ले लेते हैं। क्या होता है, कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स बराबर कितना हो जाएगा, x लिख देंगे। और 4 नंबर में, अब 4 में क्या है, कॉस का उल्टा कथी होता है, सेक होता है तो सेक इनवर्स ले लेते हैं। क्या लेते हैं, सेक इनवर्स, सेक इनवर्स क्या लिखेंगे, सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स। तो सेक इनवर्स से सेक खत्म, तो क्या बचेगा, x बचेगा। अब 5 नंबर में क्या ले लेते हैं, tan के उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो यहाँ ले लेंगे कितना, ये कितना हो गया, 1 2 3, तो इसको 4 न मानेंगे, 4 मानने की जरूरत नहीं है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, चौथा 5वां छठा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉट। तो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स किसके बराबर, x के बराबर हो जाएगा। यानी 3 ये हुआ, 3 ये हुआ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसका फिर आगे बढ़ते। याद रखना है इसको, इस फार्मूला को जो भी बताया जा रहा है आपको कंसंट्रेट करके याद कर लेना है, कॉपी में राइट कर लेना है और पढ़ के याद कर लेना है। आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, उसमें आवश्यकता आएगा, ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो अगला है फार्मूले है, आज हम फार्मूले क्लासे लेकर के आए हैं कि कुछ पहले फार्मूला बच्चे लोग को बता दें, उसके बाद आगे जब प्रॉब्लम पढ़ाएंगे तो उसको दिक्कत नहीं हो, इसलिए फार्मूला बताया जा रहा है। फार्मूला यूज कैसे होगा वो एक्सरसाइज में हम लोग सीख लेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखो, साइन इनवर्स ऑफ -x बराबर कितना होता है, माइनस साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स ऑफ -x बराबर कितना, माइनस साइन इनवर्स x। एज इट इज़ फार्मूला याद रखना है, सबका प्रमाण भी है, प्रमाण भी। अगर कमेंट में तुम लोग बताओ कि अगर इसका प्रूफ करके दीजिए सर, तो प्रूफ भी कर देंगे, लेकिन यहाँ हम लिखा रहे हैं याद करने के लिए फार्मूला है। जैसे a+b का होल स्क्वायर फार्मूला होता है, एज इट इज याद कर लेता है, उसका प्रमाण है कि नहीं है, उसी प्रकार से इसका भी प्रमाण है। कमेंट में तुम लोग बताना कि प्रमाण करके इसको बताए या आगे बढ़े, एक्सरसाइज स्टार्ट करें। चलो अब क्या है, tan इनवर्स ऑफ -x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स x। और कॉसेक इनवर्स ऑफ -x बराबर कितना, माइनस कॉसेक इनवर्स x, ठीक है। उसके बाद कॉस इनवर्स ऑफ -x बराबर कितना, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, ठीक। उसके बाद कॉट इनवर्स ऑफ -x बराबर कितना, पाई माइनस कॉट इनवर्स x। अब सेक इनवर्स ऑफ -x बराबर कितना, पाई माइनस सेक इनवर्स x होता है। ये फार्मूला हुआ जो आप लोग को याद रखना है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे त्रिकोणमितीय प्रतिलोम कै को पढ़े, 6 को पढ़ा है, तो साइन टैन कॉसेक, और उसके बाद हो गया कॉस कॉट सेक, 6 हो गया, 6 का फार्मूला हो गया। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते, ठीक है। ये टोटल फार्मूला है, आपको याद रखना है कि जो हम चैप्टर स्टार्ट किए हैं उसमें कौन कौन से फार्मूला यूज होगा और कौन कौन से फार्मूला इम्पोर्टेंट होगा, उसी फार्मूला को बताया जा रहा है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे ना तो उस समय आपको समझ में आ जाएगा क्यों क्लास हम ले रहे हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट में क्या है, फार्मूला 5 नहीं है, इस तरह से नंबर दिया हुआ है कि इसका टॉपिक है अलग अलग। तो देखो, साइन इनवर्स ऑफ 1/x बराबर कितना होता है, सेक इनवर्स x। अगर कहीं देख ऐसा मिले कि सेक इनवर्स ऑफ x बराबर कितना, साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ 1/x है, अब बराबर कितना, कॉसेक इनवर्स x होता है। अगर इसी को ऐसे लिख दे, कॉसेक इनवर्स x बराबर क्या लिख सकते हो बताओ, ये लिख देंगे साइन इनवर्स ऑफ 1/x, साइन इनवर्स ऑफ 1/x, इसका उल्टा हुआ, ठीक है। उसके बाद कॉसेक इनवर्स ऑफ 1/x बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स x। तो यहाँ में क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स x बराबर कितना, कॉसेक इनवर्स ऑफ 1/x, कॉसेक इनवर्स ऑफ 1/x लिख सकते हैं इस तरह से। देखो साइन को उल्टा कहते होता है कॉसेक, कॉसेक को उल्टा कहते होता है साइन होता है, जो त्रिकोणमितीय फलन में पढ़े होता है ना, साइन को उल्टा कॉसेक, और टैन को उल्टा कॉट, और सेक को उल्टा कॉस, और कॉट को उल्टा टैन। इस तरह से यानी कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो पढ़े हैं, जैसे साइन थीटा हो गया, तो साइन का उल्टा कहते होता है कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा। अगर हम मान लेंगे टैन यहाँ लिखेंगे, लिखते हैं कॉस,
तो कॉस थीटा, इसका उल्टा कथी होता है, सेक थीटा होता है। क्या होता है, सेक थीटा। अगर हम टैन थीटा ले लें तो टैन थीटा का उल्टा कथी होता है, कॉट थीटा होता है। यह ना 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, या फलन का हो या अनुपात का, ठीक है। उसी प्रकार से ये भी। अब चलते हैं अगले फार्मूला पे। अगला फार्मूला क्या है उसको समझते हैं। देखो यहाँ कॉस इनवर्स ऑफ 1/x बराबर सेक इनवर्स x। कॉस का उल्टा कथी होता है, सेक होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे या सेक इनवर्स ऑफ x बराबर कितना, कॉस इनवर्स ऑफ 1/x, कॉस इनवर्स ऑफ 1/x, ठीक है। अब यहाँ से देखो कलर बदल देते हैं। अब देखो सेक इनवर्स ऑफ 1/x बराबर कॉस इनवर्स x बराबर क्या होगा, कॉस इनवर्स x। तो इसको उल्टा क्या लिख सकते हैं, ये फार्मूला है, जैसे याद रखना है कितना के बराबर में होता है, इतना के बराबर ये। तो यहाँ लिख देते हैं कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स x बराबर कितना हो जाएगा, इसका उल्टा सेक हो जाएगा, सेक इनवर्स ऑफ 1/x, सेक इनवर्स ऑफ 1/x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब टैन इनवर्स ऑफ कॉट इनवर्स x, टैन इनवर्स ऑफ 1/x बराबर कितना, कॉट इनवर्स x। तो कॉट इनवर्स x बराबर कितना, टैन इनवर्स x ऑफ 1/x। तो यहाँ लिख सकते हैं या कॉट इनवर्स x बराबर लिख सकते हैं टैन इनवर्स ऑफ 1 कितना, x लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब उसी प्रकार से कॉट इनवर्स ऑफ 1/x बराबर टैन इनवर्स x। तो टैन इनवर्स x का मान निकाल देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा टैन इनवर्स x, टैन इनवर्स x बराबर हो जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ 1 कितना, x हो जाएगा। 1 कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये मोटा मोटी 6 फार्मूला, ये 3 फार्मूला समझ जाएंगे तो 3 फार्मूला तो आराम से निकाल लेंगे, है ना। एक दूसरे में छुपा हुआ है, यानी कि कहने का मतलब क्या, इतना के बराबर ये या इतना के बराबर ये, वही बात नहीं यहाँ पर लिखा गया है ना। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट फार्मूला पे चलते हैं। चलिए अगले फार्मूला पे चलते हैं, समझ में आ रहा है, ठीक। अब देखो अगला फार्मूला है, ध्यान दो, सारा इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो तुमको इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक में लगने वाला है, जिसको बोलते हैं ITF। क्या बोलते हैं, ITF। तो देखो यहाँ पे क्या है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर कितना होगा, π/2, यानी 90 डिग्री। π/2 मतलब 90 डिग्री। या अगर देखो ये साइन इनवर्स x का मान निकालेंगे तो कॉस जाकर उधर भर जाएगा π/2 में से, तो यहाँ लिख दिया साइन इनवर्स x बराबर π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, ठीक है। अगर हमको कॉस इनवर्स x निकालना हो तो साइन इनवर्स यानी साइन इनवर्स x किस में जाकर घटेगा, π/2 में से। तो यहाँ हो गया कॉस इनवर्स x बराबर π/2 माइनस कितना, साइन इनवर्स x। यानी इसी फार्मूला से, यानी कि यहाँ जो दिया है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2, यह दोनों से ही दोनों फार्मूला निकला। अगर ये याद हो जाती है तो इजी से याद हो जाएगा, है ना। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम उसी प्रकार से यह फार्मूला निकला है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो अगला क्या है, टैन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर कितना, π/2। कितना है, π/2। तो यहाँ से अगर टैन इनवर्स x का मान निकालेंगे तो कॉट इनवर्स x कहाँ घटेगा, π/2 में से घटेगा। तो देखो टैन इनवर्स x बराबर π/2 माइनस कितना, कॉट इनवर्स x, ठीक है। अगर हम कॉट इनवर्स x का मान निकालेंगे तो कौन जाकर घटेगा, टैन इनवर्स जाकर π/2 में से घटेगा। तो देखो यहाँ कॉट इनवर्स x बराबर π/2 माइनस टैन इनवर्स x, सेम कहानी जैसे इसमें हुआ। अब देखो नेक्स्ट क्या है, अब है सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर π/2, सेम कहानी है। अगर सेक इनवर्स x के मान निकालेंगे तो कॉस इनवर्स x जाकर घटेगा π/2 में से। तो देखो सेक इनवर्स x बराबर π/2 माइनस सेक इनवर्स x। अगर हम सेक कॉसेक इनवर्स x निकालेंगे तो सेक इनवर्स x जाकर π/2 में से घट जाएगा। तो देखो कॉसेक इनवर्स x बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स x। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और याद भी कर लेना है, कॉपी में लिखना है, कॉपी में लिख के याद कर लेना है, एक नोट की तरह बनाना है। अब चलते हैं अगले फार्मूला पे। आज फार्मूला की ही क्लास है, नेक्स्ट डे से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ये फार्मूला हम क्यों पढ़े हैं वो अहमियत का पता चल जाएगा। इस फार्मूला क्या अहमियत है, हम क्यों पढ़ा रहे हैं, अभी बहुत कम समझ में आता होगा क्योंकि अभी तो क्वेश्चन बना नहीं रहे, फार्मूला हम देख रहे हैं। फर्स्ट टाइम तुम लोग को फार्मूला मिल रहा है। देखो अब यहाँ देखो टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y, टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y बराबर कितना, टैन इनवर्स ऑफ x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। कब, जब एक्स वाई 1 से छोटा हो। जब एक्स वाई 1 से यानी x का वैल्यू y के वैल्यू में गुना करोगे ना तो 1 से छोटा होगा,
एक से छोटा होगा, तो उस कंडीशन में ये फार्मूला, यानी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, यानी यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था तो यहाँ भी क्या लगा देंगे माइनस है, नीचे बदल देंगे चीज, यहाँ माइनस था तो यहाँ क्या हो गया प्लस, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स ऑफ x माइनस y बटा 1 प्लस एक्स वाई। इसमें कोई कंडीशन नहीं है एक्स वाई का। ठीक है, अब देखो 8 में 2 tan इनवर्स x बराबर कितना होता है, पहला तो ये होता है कि tan इनवर्स ऑफ 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसी के बराबर में क्या होता है साइन इनवर्स ऑफ 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इसी के बराबर होता है कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी इसका फार्मूला कितना हुआ, 1 2 और क्या है 3 फार्मूला हुआ। कितने फार्मूला, 3। अगर 2 tan इनवर्स x को tan में बदलना होगा तो ये वाला फार्मूला लगा देना है, अगर इसको साइन में बदलना होगा तो ये फार्मूला का यूज करेंगे, अगर इसको हमको क्या में कॉस में बदलना होगा तो ये फार्मूला का यूज करेंगे। तो दोनों याद रहेगा तो क्वेश्चन सामने रहेगा तो हमको पता चलेगा किस में बदलना है, तो तीनों याद रहना चाहिए। ठीक है, अच्छा समझ रहे हो, अच्छा समझ में आ रहा है ना। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद अगले फार्मूला पे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे इसको समझते हैं, ये भी फार्मूला ही है, अब थोड़ा सा और बाकी है, धीरज बना के रखिए, क्लास एंड ही होने वाला। चलो अब देखो यहाँ पे क्या दिया, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर कितना है साइन इनवर्स ऑफ x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स ऑफ x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद रखना है एज इट इज फार्मूला। उसके बाद है कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर कितना कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 माइनस इंटू में 1 माइनस वाई स्क्वायर, किसका अंडर रूट। ठीक, उसके बाद है कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y बराबर कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। याद रखना है एज इट इज फार्मूला, ये फार्मूला है, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, उसी तरह से ये फार्मूला सभी का प्रमाण है। बार बार मैं बता रहा हूँ कि अगर तुमको लगे कि हाँ सर आप हमको प्रूफ करके भी बताइए, तब वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि हाँ सर आप प्रूफ करके दिखाइए, समझाइए, पढ़ाइए। ठीक है, तो बता देंगे, नहीं तो एज इट इज याद कर लो, आगे एक्सरसाइज पढ़ेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब चलते हैं अगला फार्मूला। अगला फार्मूला है, अगला फार्मूला दिया है, ध्यान से समझो। अगला फार्मूला हमको दिया है कि साइन इनवर्स x बराबर कितना कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर tan इनवर्स ऑफ x बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब यहाँ पे ब्रैकेट होना चाहिए था, तुम लोग ब्रैकेट दे देना, हम देते हैं यहाँ पे क्या देना है ब्रैकेट, यहाँ पर भी क्या देना है ब्रैकेट। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या कि साइन इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या tan इनवर्स ऑफ x बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स, किसके बराबर साइन इनवर्स x के बराबर ही दो फार्मूला है, एक फार्मूला ये हो गया, एक में ये और दो में ये, है ना। अगर साइन इनवर्स x को कॉस में बदलना हो तो ये फार्मूला लगा देना है, साइन इनवर्स को tan में बदलना हो तो ये फार्मूला, तो फार्मूला याद रहेगा तो भी तो बदलोगे। ठीक है, चलिए अब अगला समझते हैं। अगला क्या है कॉस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में x। तो ये भी फार्मूले है, यहाँ पे ब्रैकेट छूट गया है इसलिए हम ब्रैकेट लगा दिया है, तो एज इट इज आपको फार्मूला याद रखना है। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे। और स्क्रीनशॉट लेना तो चलते वीडियो में मत लेना, वीडियो को रोक देना, पॉज कर देना, तब स्क्रीनशॉट लेगा, फिर प्ले कर देना। ठीक है, चलो अब नोट है। नोट क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा मिक्सिंग अगर सवाल आ जाए तो उसमें इसका यूज बहुत आता है। अगर इतना के जगह पे यानी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे दे तो उसके जगह पर हम कितना पुट कर सकते हैं, वैल्यू रख सकते हैं एक्स के बराबर में साइन थीटा या कॉस थीटा, साइन थीटा या कॉस थीटा। अगर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 दे दे तब एक्स के जगह पर कितना रख सकते हैं सेक थीटा या कॉसेक थीटा।
यहाँ पर दिया है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह पर कितना रख सकते हैं, tan थीटा या cot थीटा। अगर इस तरह से ए दे दे, एक की जगह पर ए दे दे, यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह पर क्या, इसमें भी ए लगा के लगा देना है, ए साइन थीटा या ए cos थीटा। ठीक है, अब इसको भी हम उसके रूप में लिख सकते हैं, कैसे, देखो समझ लो, आगे समझा देते हैं। अब देखो यहाँ पे मान लेते हैं एक में कि अगर इसके जगह पे हमको ए दे दे माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसके जगह पर तो एक यहाँ फॉर्मूला हो गया। इसके आधार पर अगर एक के जगह पर क्या दे दे, ए दे दे, तो क्या करेंगे, यहाँ पर ए साइन थीटा या ए cos थीटा रखेंगे। अब देखो अगर इसके जगह पर आ जाए तो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसके जगह पर ए आ जाएगा, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अंडर रूट कितना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस में क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसके जगह पे हम एक्स के जगह पर कितना रख देंगे, यहाँ पे क्या रखें, सेक थीटा और cos थीटा, तो ए लगा देंगे, ए सेक थीटा, ए सेक थीटा या ए cosec थीटा। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 में अगर निकालना हो इसके जगह पर देखें 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो है, एक के जगह पर ए स्क्वायर हो जाए, तो यहाँ पर रखेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो इसके जगह पे यानी कि x के जगह पर क्या पुट कर देना है, यहाँ अगर tan है तो a tan थीटा, यहाँ cot है तो a cot थीटा, तो यहाँ रख देंगे a tan थीटा, a tan थीटा या a cot थीटा रखेंगे। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद भी कर लीजिएगा, कॉपी में भी राइट कर लीजिएगा। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको अभी तक जो क्लास चला है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ होगा ना, तो एक बार वीडियो को और रिवाइज करके देख लीजिए, 1-2 बार और देखिएगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, और आगे चैप्टर पढ़ने में यानी एक्सरसाइज पढ़ने में हमको परेशानी नहीं होगी, यानी हमको पढ़ाने में परेशानी नहीं होगा, आपको पढ़ने में परेशानी नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ एग्जाम्पल है, तो इस एग्जाम्पल को समझते हैं, लास्ट है, एग्जाम्पल को हम समझ लेते हैं। देखो इन्वर्स के ही आधार पे, तो कैसे समझेंगे इसको, हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देना। ठीक है, समझो, देखो यहाँ हमको क्वेश्चन दे दिया 1 नंबर में, स्टॉप हो गया था, जो क्लास छूट गया उसको हम पूरा करते हैं। चलिए समझते हैं। पहला सवाल है x बराबर a साइन थीटा हो तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, यानी x बराबर क्या दिया है, a साइन थीटा, x बराबर क्या दिया है, a साइन थीटा, तो कहता है कि थीटा का वैल्यू निकालिए। इसका वैल्यू निकालिए, थीटा का। बहुत ही सवाल है। देखो अगर मान लो यहाँ पे समझ लेते हैं कि हमको x बराबर दिया है a साइन थीटा, कितना दिया है, a साइन थीटा, तो देखो अगर हम इसको उलट सकते हैं, a साइन थीटा को इधर है, x को उधर कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो a साइन थीटा बराबर में कितना हो जाएगा, x। अगर एक गुना में 1 है तो भाग में जा सकता है इसको, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर x बटा a, x बटा कितना, a। कैसे, जैसे हम जानते हैं कि 2x बराबर 5 होता है, तो x के मान निकालते हो तो 5 में कौन जाता है, जो चर के साथ गुणांक रहता है वही ना। उसी प्रकार से इसके गुना में a था तो नीचे चला गया भाग में, है ना, सेम इसी प्रकार से। तो हमको थीटा का वैल्यू पूछा था, तो थीटा उधर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, तो यहाँ इसीलिए यहाँ थीटा बच जाएगा, यहाँ थीटा बच जाएगा, तो आ जाएगा साइन इन्वर्स ऑफ x बटा कितना, a। यही हमको वैल्यू पूछ रहा था। ठीक है, यही वैल्यू हमसे पूछा था। 1 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया, क्लियर। अब क्या है 2 नंबर सवाल में, 2 नंबर सवाल में क्या कहता है, x बराबर b cos थीटा हो तो थीटा का मान ज्ञात करें। ये हो इजी, हम सेम सवाल है। तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, चूँकि x बराबर b cos थीटा, अच्छा b cos थीटा को इधर ला सकते हैं, b cos थीटा को इस साइड है, x को इधर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ से हो जाएगा b cos थीटा बराबर में कितना, x। अब गुना में b है तो भागा में चल जाएगा b, तो यहाँ से लिख देंगे cos थीटा बराबर कितना, x बटा b। हमको किसका वैल्यू चाहिए, थीटा का वैल्यू, तो cos उधर जाएगा तो इन्वर्स में बदल जाएगा, तो यहाँ से बचेगा थीटा, तो ये हो जाएगा cos इन्वर्स ऑफ x बटा b, x बटा क्या हो जाएगा, b। तो इसका फाइनल आंसर ये हो। क्लियर, अच्छे समझ गए। अब हम 3 नंबर सवाल को देखते हैं। तो 3 नंबर सवाल में दिया है x बराबर tan स्क्वायर थीटा, तो थीटा वैल्यू हुआ, थीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इसको भी उसी प्रकार से बनाएंगे, तो यहाँ से लिखेंगे, चूँकि x, यहाँ कलर बदल देते हैं, अच्छा लगेगा देखने में। तो अब देखो यहाँ लिखेंगे, चूँकि x के बराबर में tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा इधर कर लेते हैं, x को उधर कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो यहाँ tan
स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना एक्स। तो एक बात बताओ, किसी भी चौर पे हो या किसी भी फंक्शन पर स्क्वायर होता है, स्क्वायर हटाओगे तो उसके बराबर में जो होता है उसको रूट चढ़ता है ना। जैसे ये देखो, अगर मान लो एक्स स्क्वायर बराबर 4 है तो एक्स पर से स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पर वर्गमूल के साइन चढ़ाओगे, चढ़ाओगे नहीं। सेम वही प्रक्रिया करना है, स्क्वायर हटा दो, रूट एक्स पर रूट चढ़ा दो। यहाँ से देखो टेन थीटा बराबर रूट एक्स, कितना हो जाएगा रूट एक्स। तो हमको थीटा का वैल्यू चाहिए, तो टेन उधर जाएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा, तो यहाँ थीटा बचेगा। तो थीटा बराबर टेन इन्वर्स ऑफ रूट एक्स, यही हमारा क्या हो गया थीटा का वैल्यू। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं अगले सवाल पे। तो अगला सवाल है 4 नंबर में, कलर चेंज कर लेते हैं इसमें भी, चलो व्हाइट से बनाते हैं। तो देखो अल्फा बराबर बीटा साइन गामा गामा दे दिया, थीटा के जगह पर क्या दे दिया गामा। तो गामा का वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू गामा का। देखो अल्फा बराबर बीटा साइन गामा, बीटा का साइन है, बीटा साइन गामा हो तो गामा का वैल्यू ज्ञात करें, यानी कि क्या होगा वैल्यू, वाट दे दिया। तो सेम प्रक्रिया है, चूँकि अल्फा बराबर बीटा साइन गामा। क्लियर, अभी पूरा पद को इधर लाओ, अल्फा को उधर ले जाओ, है ना। थीटा के जगह पर गामा दे दिया, ए के जगह पर बीटा दे दिया, एक्स के जगह पर कथी दे दिया अल्फा दे दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बीटा साइन गामा बराबर क्या अल्फा। अब बताओ बीटा जाकर भाग लग जाएगा अल्फा में, तो यहाँ से निकलेगा क्या साइन अल्फा बराबर अल्फा बटे बीटा, अल्फा बटे बीटा। तब बताओ हमको चाहिए था सॉरी गामा का वैल्यू कैसे निकलेगा। हाँ ठीक है, गामा का तो वैल्यू ही चाहिए, यहाँ गामा ना है रे, मिस कर दिए, यहाँ क्या है गामा। तो गामा का वैल्यू चाहिए, साइन जाएगा तो उधर इन्वर्स हो जाएगा, गामा का मान निकल जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा गामा बराबर साइन इन्वर्स ऑफ अल्फा बाई बीटा, क्या यह ना वैल्यू होगा। बहुत ईजी सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। अब लास्ट सवाल है 5वां, इसको भी दूसरे कलर से बनाते हैं। चलो अब देखो यहाँ पे दिया है tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स बाई ए बराबर 0। तो x बराबर व्हाट, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिया है कुछ नहीं, ध्यान से समझो। क्या दिया है यहाँ पे लिखोगे, चूँकि tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स बाई कितना a बराबर कितना दे दिया 0 दे दिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमको किसका वैल्यू चाहिए था, x का वैल्यू चाहिए। तो x का वैल्यू चाहिए, इनवर्स में है तो इधर से उधर जाएगा, तो इन्वर्स तो हट जाएगा, है ना। तो इन्वर्स हट जाएगा, या यहाँ पे लिख सकते हैं कितना रूट एक्स बाई ए अब बराबर tan 0, tan कितना हो जाएगा 0। अब एक बात बताओ, tan 0 पर कितना वैल्यू होता है, tan 0 पर कितना वैल्यू होता है, ये आप लोग के होमवर्क में tan 0 का वैल्यू रख के यहाँ पे क्या करना है, आपको वैल्यू निकालना है। रूट कितना है x बाई ए, तो यहाँ से tan 0 का मान रखना है, आई पर से रूट हटाना है, अगला पर स्क्वायर चढ़ा देना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके a का मान सॉरी x का वैल्यू निकाल देना है, तो आ जाएगा। ये आप लोग का होमवर्क है, आप कमेंट में कीजिएगा कि x का वैल्यू कितना है, ये आप लोग के लिए छोड़ दिया है। ओनली tan 0 का वैल्यू ही रखना है, उसके बाद तुमको खुद दिखाई देगा कि आगे क्या करना है, तो x का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास इतना ही। आप लोगों को कैसा क्लास लगा आप कमेंट में बताइएगा, और बताइएगा उसमें कि आप किस तरह से मतलब और उसमें इम्प्रूव करें, मतलब जो भी आपको त्रुटि लगे। यानी आज का जो मैथ का पहला क्लास है उसमें आपको कैसा लगा क्लास, उस पर कमेंट कीजिए। जिस तरह का आपका कमेंट रहेगा उसको सुधारने का प्रयास हम करेंगे, और हम कोशिश करते हैं अपने तरफ से हम ऐसा पढ़ाएं कि बच्चे को समझ में। हम इस तरह से पढ़ाते हैं कि बच्चा मेरे सामने मतलब कहने का मतलब कमज़ोर बच्चा बैठा हुआ, उस तरह से हम पढ़ाते हैं। हाई लेवल से नहीं पढ़ाते, हाई लेवल से पढ़ाएंगे तो माथा से ऊपर उड़ जाएगा, दिमाग में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। और एक और रिक्वेस्ट है कि ये मेरा जो चैनल है आर्यन क्लासेज, वो आप लोग को एक होमवर्क देते हैं आप लोग को कि शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। ये एक चैनल है आर्यन क्लासेज जिस पर मैथ 9th to 12th मैथ और 11th 12th मैथ और फिजिक्स दोनों की पढ़ाई होती है। एक बार आके पढ़ के इस चैनल पर देखें, अच्छा पढ़ाई लगेगा, समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो फिर आपकी मर्जी, ठीक है। लेकिन ये तो मैं गारंटी देता हूँ कि कोई बच्चा आएगा पढ़ने तो उसको अच्छा न लगे, ये मैं सोच नहीं सकता कि इस तरह का होगा, अच्छा ज़रूर समझ में आएगा उसको, ठीक है। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आज की क्लास इतना ही, फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे।